Hello guys, welcome back to my channel. I teach you class 9th man polynomials. प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है घनों का परिकलन किए बिना निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो हल चलते हैं हल वन में। हल वन का कर रहे हैं। वन क्या है, यही दिया है, ठीक है। पहले सबसे पहले हल वन हल करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं विनोदय। क्या हल लिख दीजिए, ठीक है। विनोदय। आप क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं? यही वाला फार्मूला लिख दीजिए। हम जानते हैं कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। ये वाला फार्मूला इक्वल क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड। और अगले क्वेश्चन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, माइनस एक्स के बाद वाई होता है, वाई के बाद जेड होता है, फिर जेड के बाद एक्स होता है। ये होता है। हम जानते हैं कि वी नो दैट, ठीक है। हम जानते हैं कि, ठीक है। चूंकि इफ लिख दीजिए, यदि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन, तब, ठीक है, क्या होगा, तब अगर ये वाला टर्म अगर 0 हो जाता है तो ये सब 0 हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर क्या होगा, 0 होगा। दैट इज, यानी कि अर्थात एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होगा, 3xyz। कहने का मतलब इस फार्मूले से है, अगर ये 0 हो जाता है तो ये इतना, तो यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कहीं लिखा रहेगा तो -3xy हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कहीं लिखा है तो 3x के जगह पे इतना है, वाई की जगह पे इतना है, जेड की जगह पे इतना है, इसलिए पहला समीकरण 1 से, ठीक है। पहला क्या दिया है, -12 का क्यूब, ठीक है, प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स के जगह पे कितना दे दिया है, -12 इंटू वाई की जगह पे क्या दे दिया है, वाई की जगह पे 7 दे दिया है, ठीक है। उसका इंटू जेड की जगह पे कितना दे दिया है, 5। अब इनका गुणा जो करेंगे, ऐसा कैसे आपने लिखा, समीकरण 1 से। समीकरण ए नहीं न लिख करके आप लोग पूरा फार्मूला लिख लीजिएगा, चूंकि, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे में भी क्या हो जाएगा, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब, ठीक है, प्लस -13 का क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, 3। तो फार्मूले में होता है, देखिए एक्स के जगह पे क्या होता है, 28 दिया है, वाई की जगह पे क्या दिया है, -15 दिया है, जेड की जगह पे कितना दे दिया है, -13। ऐसा कैसे आपने लिखा, समीकरण 1 से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है, 3xyz। यही होता है, ऐसे लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। गुणा करके जो आएगा उत्तर वह लिख दीजिएगा। उत्तर देख लेता हूँ कितना आया है, 13, 33, 80 ये आया है ऊपर वाले के -1200
60, यही आंसर आया है। सॉल्व कर लीजिए आप लोग। थैंक यू। क्वेश्चन 2.5 क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है उन आयतनों की लंबाई चौड़ाई के लिए उन आयतनों में उन क्षेत्रफलों, ठीक है, उन क्षेत्रफलों की लंबाई चौड़ाई के लिए सभी व्यंजकों को लिखिए जिनके क्षेत्रफल निम्नलिखित है। क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल दिया है तो इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है। तो पहला क्षेत्रफल क्या दिया है, हल पहला दिया है, क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है कितना, 25 ए का स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12, यही हमको दिया है। इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे। गुणनखंड में करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका गुणनखंड करने के लिए यहाँ देखिए 25 और 12 का गुणा कर देंगे, कितना होगा हमारे पास, 25 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 पचे 60, 60 को 0 हाथ में आया 6, 12 दूनी 24, 6 30। अब देखिए 300 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि यहाँ जोड़ का चिन्ह है, जोड़ने पर जो है 35 आए और गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल यानी कि 35 है, 300 आ गए। तो 300 करते हैं यहाँ पर, चलिए कर लेते हैं हम लोग 300 का। सबसे पहले देखिए 5 से काटिए, आसान रहेगा। 5 छक्का 30, 0 हो गया, ठीक है। और 5 से करेंगे, 5 करने 5, 5 गुना 10 हो गया। फिर देखिए फिर 2 से करते हैं, 2 छक्का 12 हो गया, ठीक है। 2 तिया 6 हो गया, 3 इक्यानवे 3 हो गया। अब देखते हैं सेटलमेंट करते हैं इसको। 55 25 और देखिए 3 दूना 6 दूना 12 नहीं हो रहा है, 5 दूना 10 दूना 20, यानी कि इनको एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। 5 दूना 10 दूना 20 और 5 तिया 15, 20 और 15 35 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। देखिए यानी कि क्या होगा, 5 दूना 10 दूना 20, यानी कि हम 35 को लिख सकते हैं 20 प्लस 35 को केवल लिख रहे हैं और 3 बचे 15, 35 को हम लिख सकते हैं। यही अंक क्यों होगा, हमने गुणनखंड करके देखा है, ठीक है ना। इसको करने का मतलब जोड़ने पर 35 आए, गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल यानी कि 300 आ गए, ठीक है ना। ए को ऐसे उतार देंगे, प्लस 12 को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस ये है ऐसे ही लिख देंगे, 25 ए का स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, 25 ए का स्क्वायर, ठीक है। अब ए का इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 20 ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस आगे है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 15 ए हो जाएगा, मतलब प्लस 12, ठीक है। अब फिर से सॉल्व करते हैं, बराबर यहाँ लगाते जाइए, ठीक है। अब ये देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 5 कॉमन हो रहा है इन दोनों में, 5 ए कॉमन हो रहा है। 5 ए अगर कॉमन ले रहे हैं तो 5 हम 25 ए तो कॉमन ले लेंगे तो एक ही बचेगा, यहाँ पे 5 ए एक खत्म हो जाएगा, लेकिन 5 चौको 20 माइनस इन दोनों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है। देखिए 3, केवल 3 कॉमन हो रहा है तो 3 पचे 15, ठीक है। और जब माइनस है कोष्टक बनाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 3 चौको 12। अब इन दोनों में कॉमन लेने पर यहाँ लिख दीजिए कॉमन, उभयनिष्ठ, ठीक है, कॉमन ले रहे हैं। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ये कोष्टक वाली चीज ही कॉमन है, यानी कि 5 ए माइनस 4 को जब हम कॉमन लेंगे इन दोनों पदों में से तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 ए माइनस 3। तो इसलिए संभावित
लंबाई बराबर क्या मान, एक लंबाई मान ले रहे हैं, यानी कि 5a-4 तथा चौड़ाई बराबर क्या होगा 5a-3। यही होगा, आंसर हो गया। ठीक है, अब बी वाला करते हैं, बी वाला को ही करते हैं। क्या है 35y का स्क्वायर प्लस 13y-12, यही हमको दिया है। ठीक है ना, तो 35 और 12 का गुणा कर लेते हैं। 35 और 12 का गुणा करते हैं। ठीक है, 12×5 = 60 को 0 बांटते हैं 36, 4 40 2 42, 420 होगा। अब 420 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलिए 420 का गुणनखंड करिए। सबसे पहले 5 से कर देते हैं, 5/40 हो गया, 2 बचेगा, 5 चौको 20 होगा। ठीक है, उसके बाद किससे करते हैं, 7 से कर दे रहे हैं। 7 ही करने 7, 1 बचेगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 7 ही करने 7, 1 बचेगा, 14 होगा, 7 दूनी 14 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, घटाने पर 13 आए, तो 7×5 = 35 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35 में से नहीं होगा। फिर देखते हैं, 3 चौको 12, 2 दूना 4, 2 इक्याने 2। ठीक है, अब देखिए 2 2 4, 5 20 में से 7 3 23 नहीं घट रहा है, कितना होगा भैया, 5 3 15, 5 3 15 और 7 2 14 2 28, 15 में से 28 जाएगा, 28 में से 15 जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 या 15, इसको एक साथ ले रहे हैं और इन तीनों को एक साथ, यानी कि 5 या 15 और 7 दूनी 14 दूनी 28, यानी कि सेटलमेंट कर रहे हैं घटाने पर 28 माइनस, ठीक है, 7 दूनी 14 दूनी 28 माइनस 5 या 15। ठीक है, वाई को ऐसे ही लिख दीजिए। देखिए 28 में से 15 जाएगा तो 13 बचेगा, 28 में से 15 घटा देखिए, 8 में से 5 जाएगा 3। ठीक है, और इस 2 में से 1 जाएगा, 13 बच जाएगा। यानी कि हमने क्या लिखा, 13 को लिख सकते हैं 28 माइनस 15, 28 माइनस 15 है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल जो है 420 होता है, उसका हमने गुणनखंड किया है। तो इसका मतलब गुणनखंड करने के लिए गुणा करने पर जो है 420 आवे, यानी कि इन दोनों का गुणनफल आवे, और घटाने का चिन्ह तो घटाने पर यहाँ पर जोड़ने का था, घटाने का चिन्ह तो घटाने पर क्या आना चाहिए, ये वाली चीज हमें 13। बाकी हमने केवल 13 को इतना लिख दिया, -12 को ऐसे ही उतार दीजिए, प्लस ये 35y² को ऐसे ही उतार दीजिए। अब थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, 35y² प्लस इसका इसमें गुणा कर दिया, 28y हो जाएगा, -15y हो जाएगा, ये -12 वैसे उतार दीजिए। इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो देखिए इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, यानी कि 35y² प्लस 28y को एक साथ ले लिया, माइनस इनको एक साथ लेंगे 15y माइनस, तो प्लस हो जाएगा 12। अब इन दोनों जगह पे देखो क्या कॉमन है, ये सब बराबर लगाते चलिए। इन दोनों जगह पे देखिए 7 चौको 28, 7 5 35, 7y कॉमन है, 7y कॉमन है, 7 5 35y प्लस 7 कॉमन ले लिए तो 4 बचेगा, y भी कॉमन ले लिए तो केवल 4 ही बचेगा, माइनस इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, नहीं 7 5 35, 3 5 15, 3 कॉमन हो रहा है, देखिए 3 5 15 y प्लस 3 चौको 12। अब क्या है, ये पूरी कोष्टक वाली चीज कॉमन है, यानी कि कितना कॉमन है, 5y प्लस 4, और क्या हो जाएगा, ये कॉमन है कोष्टक वाली चीज, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7y माइनस 3। अब लिख देंगे, आंसर हो गया। एक लाइन लिखना हो तो लिख दीजिए, इसलिए संभावित लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, ये लिख दीजिए।
5y प्लस 4 तथा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर ये लीजिए 7y माइनस 3। यही आंसर हो गया। नोट डाउन प्लीज। बहुपद प्रश्नावली 2.5 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है उन घनों की विमाओं के लिए सभी संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए जिनके आयतन निम्नलिखित है। ठीक है, अब आयतन दे दिया है। हल पहला आयतन कितना दिया, इतना। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। सबसे पहले तो 3 कॉमन है, उसके बाद क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है ना। तो 3 कॉमन है, यक्स कॉमन है, तो क्या होगा 3x यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो खाली क्या बचेगा, 8 एक्स स्क्वायर बचेगा। अब माइनस यहाँ पर देखिए 3 कॉमन ले लिया है, यक्स कॉमन लेने खत्म हो गया, 4 बचेगा। ठीक है, अब इसको देखिए क्या नाम है, 3x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3x। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में x माइनस वाई, एक कोष्टक में x प्लस वाई, यानी कि x माइनस 2 और x प्लस जेड नहीं 2 है। ठीक है, यही हो गया। क्योंकि ऐसा कैसे आपने लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में एक्स माइनस वाई, एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई, ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए आयतन की द्विमाएं क्या होगा, लंबाई क्या होगी, संभावित लंबाई लिखिए। लंबाई क्या होगा, 3x होगा। चौड़ाई क्या होगा, ये मान लीजिए x प्लस 2 मान लीजिए, कोई मान सकते हैं, इन दोनों कोई मान सकते हैं। और ऊंचाई क्या मान सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या मोटाई, x माइनस 2। यही हो गया आंसर, 3 हो गया। ठीक है, अब दूसरा इसका पार्ट, दूसरा क्या दे दिया है, आयतन दिया है। आयतन कितना दे दिया है, 12 के स्क्वायर वाई, 12 के वाई स्क्वायर दिया है। ठीक है, 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 12 के। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं हम। इन सभी जगहों पे देखिए, इन सभी जगहों पे क्या क्या लिख सकते हैं, 8 के है तो यहाँ घटाने का चिन्ह स्क्वायर है, इसलिए 12 के को मान लीजिए कोई अंक ही है, सब एक ही है, 8 के और 12 के। ठीक है, क्या है 12 के और ये 20 के है, लास्ट वाला कितना है 20 के है, 20 के दिया है। अब देखिए इन दोनों का क्या गुणनफल, घटाने पे कितना होना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 12 और 20 का गुणनफल क्या होगा, जो भी होगा 12 में 240 होगा, उनका गुणनखंड करेंगे तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यानी कि 12 20 गुणे 12। ठीक है, करते हैं, 12 सुनाई शून्य हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240 को ऐसा गुणनखंड करना है। ठीक है, कि क्या नाम है, तो करते हैं 20 से करेंगे तो 12 बार आएगा, और 12 ही करने 12, यानी कि वो अंक क्या होगा, 20 और 12 का गुणा करेंगे तो 240 होगा, 20 में से 12 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के जगह पर, केवल 8 के जगह पर 20 माइनस 12 लिख सकते हैं। ऐसा कैसे, क्योंकि हमने इन दोनों का गुणनफल जो होता है उसी को ऐसा खंडित करते हैं कि घटाना का चिन्ह है तो घटाना, जोड़ने का चिन्ह है जो घटाने पर जो है ये बीच वाली अंक आ जाए। तो हमने गुणनखंड किया, 240 का खंडन किया है, गुणनखंड किया है, तो 20 और 12 आ रहा है, 20 में से 12 घटाएंगे 8 हो जाएगा। बाकी सबको ऐसे उतार लेंगे, के वाई को ऐसे ही उतार लेंगे, माइनस 20 के को ऐसे ही उतार लेंगे। अब इनको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, 12 के वाई स्क्वायर। ठीक है, इनको अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 20 के वाई माइनस 12 के वाई।
माइनस 20k। ठीक है, हो गया। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों में देखिए, इनको एक साथ ले लेते हैं। 12k² प्लस 20k को एक साथ ले लेते हैं, क्वेश्चन में बंद कर देते हैं बक्से में। इसमें 12k माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 20k। ठीक है, अब इन दोनों जगहों पे देखिए क्या कॉमन है। 4k देखिए, 4 पचे 20, 4k 12, 4k। ठीक है, 4k हो रहा है कॉमन, 4 12, 4k हो जा रहा है, वाई भी हो जा रहा है। ठीक है, कहा है कि यहाँ पे 4 12, 3k तो कॉमन ले लिया गया, वाई यहाँ पे 4 5 20 प्लस 5 हो जाएगा, अब के कॉमन ले लिया गया है तो 5y। ठीक है, वाई तो कॉमन ले लिया गया, केवल 5 बचेगा। अब इन दोनों जगहों पर देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों जगहों पर देखिए क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 के कॉमन है। ठीक है, तो 4 3y बचेगा, प्लस 4 5 20, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया मेरे, 3y प्लस 5 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 4k माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले हमने कॉमन यहाँ पे लिया है ना, 4k, 4k। इन दोनों जगहों पे इसको कॉमन ले लिया गया, तो ये वाला 4k माइनस 4। अब इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन लग रहा हो तो ले लीजिए। इन दोनों में क्या लग रहा है कॉमन, 4, यानी कि 3y प्लस 5। इन दोनों में 4 कॉमन लग रहा है तो k माइनस 1 हो जाएगा। इसलिए आयतन बराबर आयतन की लंबाई मान लेते हैं 4, चौड़ाई मान लेते हैं 3y प्लस 5, और मोटाई क्या मान लेते हैं, चाहे ऊंचाई क्या मान लेंगे, k माइनस 1। यही होगा, साफ कर लीजिए।